हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की सौगात है। जिस अपडेट के बारे में जानना ही हमारे लिए एक उत्साह का मोमेंट बन जाता है, हमारे जुनून को कई गुना बढ़ा देता है और हमारे जो विश्वास था पीवीसी मेटा के प्रति, जो हमारा कॉन्फिडेंस था, उसको कई गुना डेवलप करता है। तो आज के होस्ट पंकज पांडे सर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। शानदार होस्टिंग, माइंड ब्लोइंग सर की परफॉर्मेंस एंड जबरदस्त स्पीच। सर के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कैन आई कंफर्म सर? जी, यस सर, कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट की। और ट्रस्ट वॉलेट पर हम सीखेंगे कि कैसे हम उस अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं और उसका 100% बेनिफिट ले सकते हैं, राइट? तो ट्रस्ट वॉलेट जैसा कि आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। और हम अगर पीवीसी मेटा के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2.48 पीवीसी का वैल्यू है, जो कि कल से निरंतर बढ़ते हुए क्रम में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय पीवीसी मेटा की अपडेट को लेकर पीवीसी मेटा के प्रति लोगों का जो लगाव है या जो दिलचस्पी है वो कई गुना बढ़ चुकी है। तो पीवीसी मेटा के प्रति लोगों की बाइंग कई गुना बढ़ चुकी है, जिस कारण से पीवीसी मेटा के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इसी के साथ हम चलते हैं ब्राउजर पेज पर और हम ब्राउजर पेज को ओपन करते हैं और हम सर्च कर लेते हैं पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग वेबसाइट को। और यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग वेबसाइट पर उस अपडेट का हम 100% बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, कैसे हम उस अपडेट के थ्रू ये जान सकते हैं कि अब हम अपने इस व्यवसाय में अपने आप को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, कैसे अपने उस व्यवसाय को हम बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने यहाँ पर सफलता को एक बड़े मुकाम के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग का फर्स्ट पेज हमारे स्क्रीन पर ओपन हो चुका है, जो कि है वॉलेट बोर्ड, राइट? फर्स्ट पेज वॉलेट बोर्ड। और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे बीच अपडेट है वो ये है कि आपका अपना खुद का सेल्फ टोकन फार्मिंग, जो आपको अब नए सिरे से करने का एक प्रोसेस दिया गया है, नए सिरे से एक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोसेस बताया गया है, कैसे आप स्टार्ट फार्मिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो ये है आपका सबसे पहला अपडेट, पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग का फर्स्ट पेज वॉलेट बोर्ड। और वॉलेट बोर्ड पे सबसे पहला ही ऑप्शन है आपका टोकन फार्मिंग, जिसपे लिखा है कनेक्टेड वॉलेट बैलेंस। आप अपना स्टार्टिंग फार्मिंग जब करेंगे तो स्टार्टिंग फार्मिंग करने के लिए आपके कनेक्टेड वॉलेट में पीवीसी मेटा होना अनिवार्य है। पीवीसी मेटा होना अनिवार्य है, राइट? पीवीसी मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट में होना चाहिए। आपके ट्रस्ट वॉलेट पर आप अगर टोकन फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको पीवीसी मेटा अपने ट्रस्ट वॉलेट पर रखना होगा, उसके जरिए आप अपनी फार्मिंग कर पाएंगे, राइट? अब यहाँ पर हम इस स्टार्ट फार्मिंग पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे स्टार्ट फार्मिंग पर क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस समझ लेंगे। यहाँ पर प्रोसीड टू फार्मिंग। सर, जिसका माइक अनम्यूट ना हो प्लीज अनम्यूट कर लें। जैसे ही आप इसे प्रोसेस में लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कनेक्टेड वॉलेट बैलेंस के जरिए फार्मिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पीवीसी सो रहा है, क्योंकि मेरे ट्रस्ट वॉलेट पर एक पीवीसी मेटा है। तो अगर आपको फार्मिंग करनी तो मिनिमम $50 की वैल्यू का पीवीसी मेटा रखना होगा और आप सेल्फ का फार्मिंग और अदर फार्मिंग यहाँ से कर सकते हैं, राइट? सेल्फ फार्मिंग प्लस आप अदर फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सेल्फ और अदर फार्मिंग करने के लिए आपको अपने
ट्रस्ट वॉलेट पर, आपको अपने कनेक्टेड वॉलेट पर पीवीसी मेटा रखना अनिवार्य है। पहले क्या था कि हम पीवीसी मेटा फार्मिंग करते थे, तो उसके लिए हम पीवीसी मेटा को पहले फार्मिंग के लिए ऐड करते थे, फिर फार्मिंग करते थे। या दूसरा प्रोसेस कि टोकन फार्मिंग के जरिए जो हमें बीयूएसडी रिलीज होता था उससे फार्मिंग कर पाते थे, राइट, कर सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज बिल्कुल प्रोसेस डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और वो क्या है कि आपको सेल्फ फार्मिंग या अदर फार्मिंग करने के लिए अपने ट्रस्ट वॉलेट पर सबसे पहले पीवीसी मेटा रखना होगा, फिर टोकन फार्मिंग पेज ओपन करना होगा, फिर वहां से आप फार्मिंग कंटिन्यू करेंगे, राइट। फिर से हम वॉलेट पेज पर ले जाते हैं और यहाँ पर विस्तार से चीजों को समझते हैं, क्योंकि साथियों स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हम जाएंगे, जिससे हम कहीं ना कहीं कुछ छोटी बड़ी गलती कर सकते हैं, राइट। अब इसी बात आप देखेंगे सेकेंड जो अपडेट है हमारे बीच, ये यूजर वॉलेट बैलेंस। ये जो यूजर वॉलेट बैलेंस है आपका, ये कौन सा बैलेंस है? ये वाला जहां आप पीवीसी को देख रहे हैं, ये आपका वो पीवीसी है जो आपने 25 तारीख तक अपने फार्मिंग बीयूएसडी को रिडीम करने के बाद एकत्रित किया। यानी कि जो आपको आपके टोकन फार्मिंग से बीयूएसडी रिलीज हो रही थी, और जब आप उसको रिडीम करते थे तो रिडीम करने के साथ जो आपका पीवीसी मेटा आपको मिलता था, वो पीवीसी मेटा आपके यूजर वॉलेट में शो हो रहा है, राइट। अब इस पीवीसी मेटा का यूज क्या है, आप इसे कैसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे समझ लिया तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे और आप इस प्रोसेस के तहत एक सही सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि यूजर जो वॉलेट है आपका, जहां आपका वो पीवीसी मेटा शो होता है जो आपने 25 तारीख से पहले सेल्फ रिडीम किया है अपना टोकन फार्मिंग बीयूएसडी। रिडीम करने के साथ जो आपका पीवीसी मेटा बनता है वो आपको यूजर वॉलेट बैलेंस में शो होता है। अब इसको आप चेक कहां से कर सकते हैं? तो उसको चेक करने के लिए यहाँ आप व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। व्यू ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आपका डेली का जो आप रिडीम करते थे वो आपको यहाँ शो हो सकता है, राइट। जो आपका डेली का आपको बीयूएसडी रिलीज हुआ, मिनिमम 10 होते ही आपने उसको रिडीम किया, रिडीम करने के साथ लाइव रेट से जो आपका पीवीसी बनता है वो आपको यहाँ पर शो हो जाता है। तो आप उसको यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन पे चेक कर सकते हैं। ये व्यू ट्रांजैक्शन किसे चेक कर सकते हैं साथियों? ये जो आपका पीवीसी है, ये पीवीसी आपका रिडीम किया हुआ पीवीसी है जो आपने 25 तारीख से पहले रिडीम किया है। तो और अभी इसका यूज कैसे कर सकते हैं, अब समझना इसको है। तो इसका यूज आप यहां से कर सकते हैं, एक्सचेंज पीवीसी के थ्रू। जैसे ही आप इसे एक्सचेंज पीवीसी करते हैं तो इस पीवीसी का बीयूएसडी बनता है और वो बीयूएसडी आपके सीड फंडिंग वॉलेट पर आपको दिखता है। सीड फंडिंग वॉलेट से आप फर्स्ट सेल्फ सीड फंडिंग कर सकते हैं एंड सेकंड अदर्स सीड फंडिंग कर सकते हैं। यानी आप इस वैल्यू का एक्सचेंज पीवीसी करने के साथ बीयूएसडी के रूप में सीड फंडिंग वॉलेट पर प्राप्त करते हैं और उससे आप सेल्फ का और अदर का सीड फंडिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसका ये यूज है। नेक्स्ट टाइम कुछ और भी इसका यूज आ सकता है, तो उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने दो प्रोसेस को समझा, स्टार्ट फार्मिंग एंड यूजर वॉलेट, व्यू रिपोर्ट्स एंड एक्सचेंज। अब हम बात करेंगे यहीं पर सेकंड, ऐड पीवीसी करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड पीवीसी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अब आपके पास डायरेक्टली स्टार्ट फार्मिंग करने का ऑप्शन है जो आपके कनेक्टेड वॉलेट से डायरेक्ट फार्मिंग कर सकता है, राइट। P2P स्वैप की अगर हम बात करें तो P2P स्वैप के जरिए
अभी हमें वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि मुझे लग रहा है P2P अभी स्वैप जो है ट्रायल मोड पर है, वर्किंग मोड पर है, और यहाँ आने वाले समय में P2P स्वैप के जरिए बहुत बड़ी सर्विसेज हमें मिलने वाली है। और हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे सक्सेसफुल अगर कोई सर्विसेज रहेगी हमारे विड्रॉ के लिए, तो वो ये P2P स्वैप रहेगी। यहाँ बड़ी मात्रा में सेल होगा, बड़ी मात्रा में बाय होगा, और P2P सर्विसेज के जरिए आप इस प्लेटफॉर्म में अपनी सर्विसेज ले पाएंगे, राइट। यहाँ हम इन सभी पॉइंटों की बात कर लेंगे। स्टार्ट फार्मिंग, आपके कनेक्टेड वर्ल्ड में पीवीसी मेटा होना चाहिए, आप फार्मिंग कर सकते हैं अपना और अदर किसी का भी। ये जो आपका है पीवीसी जो आपने 25 तारीख से पहले रिडीम किया है, वो पीवीसी है। इसका यूज आप एक्सचेंज के थ्रू BUSD में कन्वर्ट करके सीड फंडिंग में कर सकते हैं। आपकी सेल्फ सीड फंडिंग और अदर सीड फंडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एड पीवीसी मेटा आप करके फार्मिंग कर सकते हैं। P2P स्वैप के जरिए अभी आपको वो सर्विसेज नहीं मिल पा रही है जो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हो, तो अभी आप वेट कर सकते हैं, राइट। व्यू ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे कि आप पीवीसी का जो वैल्यू है वो आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑल अबाउट जो सर्विसेज है, इतनी ये हमने कवर की, इसको हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, राइट। ऑल अबाउट डन। अब सर्विसेज की बात आती है नीचे, जो दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड स्टेटस एंड सेकंड ऑप्शन है फार्मिंग रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम रिवॉर्ड स्टेटस की बात करेंगे, राइट। रिवॉर्ड स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक और पेज ओपन हो जाता है। ये देखिए, सबसे पहला यहाँ पर अपडेट है अवेलेबल रिवॉर्ड्स। ये देखिए, ये अवेलेबल रिवॉर्ड कौन सा है, यानी कि आपने जो फार्मिंग किया हुआ है, तो जो आपको सेल्फ फार्मिंग से रिवॉर्ड मिलता है, तो वो रिवॉर्ड आपको यहाँ शो होता है। और ये आपका जो रिवॉर्ड है ये 85% रिवॉर्ड है, यानी कि आपको जो डेली BUSD मिलता है उसको आपको रिडीम करना पड़ता है, लेकिन अब आपको रिडीम करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली रिडीम वैल्यू आपको यहाँ शो होती है। रिवार्ड वैल्यू में 85% वैल्यू यहाँ शो होती है, 15% वैल्यू आपकी सीड फंडिंग आ जाती है। जैसे आप पहले रिडीम करते थे तो 85% आपका पीवीसी मेटा बनता था, 15% सीड वैल्यू में आता था। तो ठीक पहले ही ऐसा है, लेकिन अंतर आपको रिडीम करने की अब कोई जरूरत नहीं है साथियों, राइट। अब आपको रिडीम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका रिडीम होगा, एवरी डे आपका रिडीम होगा। अब बात आती है कि इस अवेलेबल रिवॉर्ड का हम यूज कैसे करेंगे, इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसका इस्तेमाल के लिए हमें इस चूज ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ 3 ऑप्शन देते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है टोकन फार्मिंग, दूसरा है ट्रांसफर टू कनेक्ट वॉलेट, थर्ड है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, राइट। फर्स्ट है स्टार्ट टोकन फार्मिंग, सेकेंड ट्रांसफर टू कनेक्ट वॉलेट, और थर्ड है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो पहला जो आप यूज करेंगे वो स्टार्ट टोकन फार्मिंग है। आपके अपने डेली रिवॉर्ड का इस्तेमाल आप टोकन फार्मिंग में कर सकते हैं। कैसे? तो आप इस टोकन फार्मिंग पे क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर टोकन फार्मिंग का एक पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है अवेलेबल रिवॉर्ड वैल्यू, यानी कि आपका जो डेली रिवॉर्ड आपको रिलीज हो रहा है उससे आप फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उस फार्मिंग से सिर्फ और सिर्फ आपका फार्मिंग होगा। अदर यहाँ पे फार्मिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि आप अपना सेल्फ फार्मिंग कर सकते हैं, अदर फार्मिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उन लीडर्स का काम खत्म हो गया जो कि यहाँ पर सेल बाय का काम किया करते थे, जो कि 50 रुपए BUSD, 55 रुपए BUSD में मार्केट में BUSD सेल करके मार्केट को गंदा कर रहे थे। अब उनका काम यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि डायरेक्टली आप अपने
रिवॉर्ड वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ अपना फार्मिंग कर सकते हैं, अगर आप किसी का फार्मिंग नहीं कर सकते साथियों। यहाँ पर उन दलालों का काम खत्म हुआ जो आपकी अपनी वैल्यू को इतना घटा कर देते थे कि आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था, राइट। अब आपको यहाँ पर कोई भी नुकसान उठाने की जरूरत नहीं है। अब इसी के साथ हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे, ट्रांसफर टू करंट। यानी आप अपने इस रिवॉर्ड को पहला आपने स्टार्ट फार्मिंग में यूज किया, सेकंड आप इसका विड्रॉ ले सकते हैं। ट्रांसफर टू कनेक्ट वॉलेट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसका विड्रॉ ले पाएंगे। ये देखिए, ट्रांसफर टू कनेक्ट वॉलेट पर सबमिट किया तो मिनिमम यहाँ पर आपको 5 पीवीसी मेटा का विड्रॉ मिलता है। जो आपको पहले 1 पीवीसी मेटा का विड्रॉ मिलता था, अब वो आपको 5 पीवीसी मेटा का विड्रॉ मिलता है। पहले 72 घंटे के अंदर मिलता था, अब आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपका पीवीसी मेटा आपके कनेक्टेड वॉलेट में आ जाता है और अगला विड्रॉ के अंदर आप दोबारा से लगा सकते हैं। यानी कि एक दिन में 5 पीवीसी मेटा का आप विड्रॉ ले सकते हैं, नेक्स्ट डे फिर ड्रॉ लगा सकते हैं। यानी विड्रॉल की समस्या जड़ से खत्म कर दी, एकदम से समाप्त। जिस विड्रॉल को लेके हम परेशान थे, कंफ्यूज थे, उस विड्रॉल की समस्या को यहाँ पर सिस्टम ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, एकदम से खत्म। जिसके कारण मार्केट में बड़े बड़े लीडर्स अपनी फार्मिंग वैल्यू को 50 रुपए, 55 रुपए BUSD, 45 रुपए BUSD के माध्यम से सेल करके डाउन लीडर्स को, संघर्ष कर रहे लीडर्स को कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे थे, परेशान कर रहे थे और उनकी वैल्यू को नुकसान में सेल करके उनका भारी नुकसान करा रहे थे। अब ऐसा संभव नहीं है, सिस्टम ने आपको विड्रॉ का ऑप्शन दिया है। मिनिमम 10 से 15 मिनट में आपका 5 पीवीसी मेटा आपके कनेक्टेड वॉलेट में ट्रांसफर हो जाता है और नेक्स्ट विड्रॉ आप अगले दिन फिर लगा सकते हैं, राइट। अब यहीं पे हम बात करेंगे तीसरे ऑप्शन। ये आपका 15% कट गया, ये आपका डेली आ रहा है 16.52 BUSD, राइट, जिसका परसेंटेज हुआ 2.47। आप इसको भी अगर चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए सीड वैल्यू में रिपोर्ट पे क्लिक किया तो 2.47 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, यानी कि आप अपने ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भी अपनी डेली की रिवॉर्ड वैल्यू को चेक कर सकते हैं, 15% डिडक्शन को चेक कर सकते हैं, ऑल अबाउट चीज की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं साथियों, राइट। तो बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूज होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों ऑप्शंस को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये जो आपका अवेलेबल रिवॉर्ड वैल्यू है, जो आपको डेली आपके फार्मिंग के थ्रू रिलीज होता है, ये ऑटोमेटिकली रिडीम होकर मिलेगा। इसका इस्तेमाल पहले आप करेंगे टोकन फार्मिंग में, आप अपना सेल्फ टोकन फार्मिंग कर सकते हैं या आपका विड्रॉल सकते हैं और इस डेली मिल रहे रिवॉर्ड को आप ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पे चेक कर सकते हैं साथियों, राइट। फर्स्ट टोकन फार्मिंग, सेकंड विड्रॉल, थर्ड आप चेक कर सकते हैं। ये आपके रिवॉर्ड वॉलेट का स्टेटस है, ओके। और जो आपको डेली या सीड वैल्यू मिल रहा है उसको तो आपको पहले की तरह रिडीम करना है। ये फार्मिंग वैल्यू है, उसको भी आपको पहले की तरह रिडीम करना है। इसमें कोई भी नया फंक्शन एड ऑन नहीं है साथियों। तो ये आपका प्रोसेस है। साथ ही साथ आपको देखना है कि आपका अपना फार्मिंग वैल्यू कितना है, आपका अपना टोकन फार्मिंग कितना है। तो राइट साइड में इस 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो 3 लाइंस पे ही आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वॉलेट बोर्ड का भी, फार्मिंग का, रेफरल का, रिवॉर्ड का। ये आपको 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद भी मिल जाते हैं। अगर आप सिर्फ वॉलेट बोर्ड पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये वाले फंक्शन मिल जाते हैं, ये तीनों, राइट। तो उसके लिए भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका फार्मिंग कितना है, तो फार्मिंग स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फार्मिंग स्टेटस ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपका जो फार्मिंग है वो कितना है, कितना रिलीज हो रहा है, रेफरल में कितना मिल गया, प्लस टोटल कितना आपको मिल गया। A to Z जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ।
सारी चीजों को जो मैं आपके बीच बताया हूँ। टोकन फार्मिंग करने के दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपके बीच ये है, जहां आप अपने कनेक्टेड वॉलेट में रखे हुए पीवीसी मेटा के माध्यम से कर सकते हैं और यहां से आप अपना प्लस अदर दोनों फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अपने रिवॉर्ड वैल्यू से, जो आपको डेली BUSD रिलीज होता है, उससे सिर्फ आप अपना फार्मिंग कर सकते हैं, किसी दूसरे का फार्मिंग नहीं कर सकते। अगर आपको दूसरे का करना है तो पहले टोकन विड्रॉल करना होगा, फिर उसको वॉलेट पे लाना होगा, वहां से आप उस व्यक्ति का फार्मिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पहले की तरह वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी कि रेट को गिरा दिया जाए, रेट को औने पौने भाव पे सेल किया जाए। तो उन दलालों का, उन मंडियों का यहाँ पर जो है बिल्कुल काम बंद हो चुका है, राइट। सेकेंडरी अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका पीवीसी जो आपने रिडीम किया था वो है, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ सीड फंडिंग में किया जा सकता है। फिलहाल अदर इसका यूज कहीं और नहीं किया जा सकता।